सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हर दिन की तरह आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो अभी सर्दी आने वाली है 1-2 मंथ में, या फिर मौसम में कोई चेंजेस होती है तो उसके बाद जो होने वाले अस्थमा है, इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी। 5-6 लोगों ने हमको कमेंट में किया कि आने वाले दिनों में सर्दियों में जो अस्थमा होता है, सो उसी से रिलेटेड आज हम इस वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी में इस अस्थमा को इमरजेंसी में कैसे डील करें हम। देखिए, हम लोग के पास जो केसेस आते हैं बच्चे का, तो ये 3 से 4 घंटे में इसको रिलीफ हो जाता है। होम्योपैथी से, हम प्योर होम्योपैथी की हम बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं हम। अब अस्थमा के केसेस एक कुछ ऐसे होते हैं कि जब ये बड़े लोगों को होते हैं तो फिर ये एक क्रोनिक चीज़ एक उसमें बदल जाती है। दूसरी बात, ये एक ऐसी बीमारी है कि इसको ठीक कर पाना बहुत ही आसानी से नहीं होता है, इसको बहुत लंबा समय लग जाता है क्रोनिक केसेस को। अब क्रोनिक केसेस क्या है, जो 30+, 70+, 60+ लोग आते हैं, ठीक है, उनको इसको हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि इसके तो चेक वुक होते नहीं हैं कि आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। एज ए होम्योपैथी प्रैक्टिशनर अगर आप अस्थमा के केसेस को देखें, ठीक है, आपके पास वो सारी सुविधाएं नहीं है ना। वो कितना सांस रोक पाता है, वो कितना देर में उसको सांस फूलने लगता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशनें हम लोगों के पास आती है। तो इस केसेस में तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो केसेस तो ठीक होते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा समय लगते हैं, ठीक है। अब आपके पास इमरजेंसी के केसेस आते हैं। अगर बच्चों का आता है तो बच्चों का हम क्या करते हैं कि हम तो नक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी के हिसाब से उसको देखते हैं कि बंदा किस माइज़मेटिक का है, मेडोरिनम में आता है या फिर ट्यूबर में आता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में हम उसको ज़्यादातर रखते हैं, मेडोरिनम और ट्यूबर के बीच में ही रखते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद हम मेडिसिन, अगर इमरजेंसी है तो इकोनाइट और इपिकाक देते हैं। 2-3 डोजेस में ही 10 से 15 मिनट में रिलीफ हो जाता है। 2-3 डोज ही लगाते हैं हम उसको। लगाने के बाद 5 या 10-15 मिनट के फ़र्क में देते हैं। फिर उसके 5-10 मिनट के बाद देखिएगा कि बच्चा में जो वो चीज़ है वो और नहीं है। अब सांस फूलना, अब कोई बड़ा आदमी आता है, ठीक है, तो बच्चों के केसेस में डॉक्टर विशंबर अपने किताब में लिखते हैं, विशंबर दास लिखते हैं, और डॉक्टर केंट साहब लिखते हैं अपनी जो कंपैरेटिव किताब है, उस चीज़ में वो चर्चा करते हैं कि 2 मेडिसिन है, जहाँ इपिकाक हुआ, एंटिमटाट हुआ, और नाइट्रम सल्फ और आपका काली सल्फ, ये बच्चों के 90% केसेस को यही लोग ठीक कर देते हैं, ठीक है। 90%। आपको 1-2 मेडिसिन आप एट ए टाइम दीजिएगा, इसके केसेस निकल जाएंगे आपके। अब जो बूढ़ों के जो क्रोनिक केसेस आते हैं, इनको एक्चुअली अस्थमा के अलावा और भी इनको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इनको कार्डियो अस्थमा हो सकता है। तो आपके पास जब इमरजेंसी में आते हैं तो आपके पास सबसे पहले, अगर सांस उखड़ रहा है, फूल रहा है, तो आपके पास एस्पिडोसर्मा मेडिसिन है। बड़े पोटेंसी में 1 डोज दीजिए बंदे में, एकदम रिलीफ। जो सांस जो फूल रहा था, 5 से 10 सेकेंड में उसका सांस फूलना बंद हो जाएगा। दूसरे उसी केसेस में अब वहीं पे डिफ्रेंशिएट करना है। फूल रहा है सांस, बाकी कोई सिम्टम नहीं है, खांसी है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपके पास मेडिसिन है कार्बोवेज, सॉरी एस्पेडोसर्मा है। अब कार्बोवेज में क्या है कि उसको इमरजेंसी में हवा चाहिए। कार्बोवेज क्या करता है, इमीडिएट क्या चाहिए उसको, इमीडिएट हवा चाहिए। जैसे नहीं है कि जैसे आप जैसे कोई भी लकड़ी को जला देते हैं और उसमें पूरा धुआं उठना, जैसे ही उसको आप बंद कर देंगे तो पूरा धुआं उठना शुरू कर देता है। तो उस समय उस लकड़ी को जलने के लिए जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है ना, तब उस जगह अगर आग लग गया तो फिर धुआं बंद हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से अगर ऐसा सिम्टम आपको देख रहे हैं कि फेंट हो रहा है बंदा, ठीक है, तो आपके पास मेडिसिन बनती है कार्बोवेज। 1 डोज दीजिएगा, 5 से 10 मिनट के बाद दूसरा डोज का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और तीसरे केसेस, अब उसके इमरजेंसी में सेम आपको कंडीशन दिखेगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। एक तो ये कि सांस फूल रहा है, आपके पास एस्पिडोसर्मा है। दूसरे आपके पास मेडिसिन है, आपके पास कार्बोवेज है। तीसरी मेडिसिन आपके पास आती है कि उसको हवा चाहिए लेकिन दूर से, है ना, हवा के पास जाके बैठेगा। ऐसे केसेस में आप लेकेसिस को देख सकते हैं,
ठीक है। और इमरजेंसी के लिए हम बता रहे हैं आपको। अब ऐसे केसेस में आप लेकेसिस को देख सकते हैं। लेकेसिस को अगर आप देखें तो ये इमरजेंसी से बाहर निकल जाता है, फिर आप उसमें इपिकाक दीजिएगा। अब इपिकाक का सिम्टम क्या होता है बूढ़ों में, अगर आप देखें तो हर वो चीज़ जो उल्टी करे, उनकी कोई भी मॉडिलिटी सिर्फ उल्टी से ही रिलेटेड है। पेट में अगर दर्द है उससे उल्टी होता है, या खांसी के बाद उल्टी होता, खांसी करते करते उल्टी आ रहा है, आपके पास एक इपिकाक देना ही है आपको, ठीक है। अब लेकेसिस का अगर फिर क्रॉनिक देखिएगा तो लेकेसिस में बंदा ये कहेगा कि अगर कफ निकल जाए मेरा तो मुझे आसानी मिल जाएगी। ऐसे केसेस में आप लेकेसिस को देखें, ठीक है, क्योंकि लेकेसिस डिस्चार्ज के बाद ही रिलीफ होती है। फिर हम अगले वीडियोस में कभी अगर बनाना पड़ा तो फिर हम इसमें रिलेटेड जब चर्चा करेंगे मेडिसिन का, तो फिर हम उसमें डीप जो चीज़ें हैं जो आप पिकुलर सिम्टम के तौर पे, की नोट के सिम्टम के तौर पे जो आप देख सकते हैं। तो आपके पास इमरजेंसी केसेस है, आप नक्स के बाद दूसरी मेडिसिनों का चॉइस कीजिए जो माइजेमेटिक है उसको दीजिए। फिर आपके पास इपिकॉक और इकोनाइट है, आप 2-4 डोजेज दीजिएगा, आपको निकल जाएगा खांसी का। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, तो ये हो गया। अब कोई कहता है कि मुझे सोने के बाद ही खांसी होता है, ठीक है। अब जैसे सोया फिर खांसी, तो उसके पास मेडिसिन बनता है ग्रैंडुला रोबोस्टा। अब कुछ आदमी के गुस्सा में खांसी हो जाता है, हमको जैसे ही बोलना स्टार्ट होता है गुस्सा होता है खांसी स्टार्ट हो जाता है, मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो अब कुछ कुछ ऐसे हैं कि मतलब मेडिसिन है बहुत सारी हैं, एक मेडिसिन नहीं है। अब फोटोज़ को कहाँ पर देखेंगे हम? फोटोज़ को वहाँ देखेंगे कि बंदा अगर वो कहे कि अगर पेशाब या पैखाना, पेशाब अगर हमको हो, पाखाना अगर क्लियर हो जाए, लेटरिन साफ़ हो जाए, ठीक है, या फिर लेटरिन क्लियरली हो जाए तो मेरा सांस बैठ जाएगा। ऐसे केसेस में आप फ़ोटोज़ को देख सकते हैं। कोई बंदा ये कहे आपसे आके कि मुझे अगर पेशाब क्लियर हो जाए तो मेरा सांस बैठ जाएगा, तो आपके पास सोलिडगो मेडिसिन बनती है। मेडिसिन बहुत सी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मेडिसिन का काम उसके सिम्टम के आधार पर होता है। ऐसा नहीं है कि आप लुबेलिया उठा लिए, एंटिमटाट उठा लिए, ठीक है, आप सेनेगा उठा लिए, ठीक है ना। अब मान लिया कोई कार्डियो अस्थमा लेके आया है, आपके पास मेडिसिन नाजा है, नाजा के अलावा वो खांसी जा ही नहीं सकता है। आप स्पोंजिया टोस्टा है, ठीक है, ये कार्डियो अस्थमा के ये हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। फिर आपके पास मेडिसिन ब्राइटा का, ब्राइटा म्यूर, बहुत सारी मेडिसिन है, कैटेगस, डिजिटलिस, ये सारे मेडिसिन हैं। एक मेडिसिन हो तब आपके पास। इसलिए मैं आपको जो कोशिश करता हूँ कि मैं बीमारी का कोई भी चीज़ नहीं बताता हूँ यहाँ पे, ना कि मैं पोटेंसी का जिक्र करता हूँ अपने वीडियोज़ में। सिर्फ मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि मैट्रिया मेडिका की जो मेडिसिन है, अगर आप उसकी डीप स्टडी को ही समझ लेते हैं तो मेडिसिन का यूज आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी पेशेंट में कर सकते हैं उसके सिम्टम के आधार पर, ठीक है। तो यही वजह है कि आपको अगर मैं दूं, फिर उसके बाद अरेलिया है, कितने मेडिसिन हैं, कम से कम 150 से अधिक मेडिसिन सिर्फ रिपोर्टरी में है, सिर्फ अस्थमा के लिए, ठीक है। अब मैं तो बहुत सारा केसेस ऐसे हैं जो नक्स भूमिका से ही केसेस को ठीक किया हूँ, सिर्फ नक्स भूमिका, इसलिए कि वो पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। अब किसी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, आप अगर नक्स भूमिका दीजिएगा तो उसका अस्थमा भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि पॉलीक्रस्ट रेमेडी गैस्ट्राइटिस भी है। अब जैसे लेकेसिस है, अब मालूम है आपको लीवर का सबसे बड़ा दवाई है वो, और उनकी सिम्टम बिल्कुल कार्बोवेज और इपिकॉक के इर्द गिर्द चलती है। अगर अस्थमा में देखें उसमें भी पेट में दर्द होगा, लीवर में पेन होगा, लीवर में इन्फ्लामेशन होगा। मैं तो एक केस का यहाँ पे जिक्र कर दूँ कि मैंने ऐसे एक पेशेंट था मेरे पास, उसको गाल स्टोन था, ठीक है, ऐसे ही 3-4 mm का शायद था, अभी याद नहीं आ रहा है, उसका रिपोर्ट हम देखे नहीं है, ठीक है। उसको मैं दवाई दिया, मैं सब दे रहा था, जीवलोडियम दे रहा था, हाइड्रेस्टिक दे रहा था, कोलेस्ट्रोनियम दे रहा था, सब दे रहा था, कुछ में ठीक नहीं हो रहा बंदा, ठीक है। तो वो बोलता बहुत था, भाषणगिरी बहुत करता था, थोड़ा सा दिखाने का कोशिश ये करता था, और मेरे पास आके एक ही कंप्लेंट करता था वो। अब कभी भी वो आया तो वो बोलता है कि पैखाना अगर साफ़ हो जाए तो मुझे अच्छा हो जाएगा, तो फिर पैखाना हो जाए तो मुझे अच्छा देगा। तो उसी आधार पे मैंने फ़ोटोज़ भी दिया उसको, लेकिन उसका फिर अल्ट्रासाउंड किया तो वो
पथरी था ही। फिर मुझे समझ में आ गया कि इसको लेकेसिस देके देखते हैं। हमने उसको लेकेसिस के डोजेज दिए, बड़ी पोटेंसी में हमने उसको डोजेज दिए, और डोजेज देने के बाद और दूसरी मेडिसिन उसकी चल रही थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि वो पथरी उसका गायब था, और लीवर का जो SGPOT उसका जो हमेशा 70-80 रहता था, वो भी उसको ये था। तो इसमें ये चीज़ है कि लेकेसिस जो है, क्योंकि लेकेसिस एक पॉइज़न है, और जो स्नेक पॉइज़न है, ओपिडिया ग्रुप के मेडिसिन हैं, तो उससे ये चीज़ यार हुआ कि जो इन्फ्लेमेशन था लीवर में, वो फिर वो उसी से वो ठीक हो गया, लेकेसिस से ही जो लीवर में वो काम किया, तो फिर लीवर वो गॉल स्टोन जो था उसको फिर वो ठीक कर लिया, वो जिसके वजह से था। तो मेडिसिन है, जबकि गॉल स्टोन की कोई भी किसी भी मेट्रिया मेडिका में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। फिर बाद में मैं एक मेट्रिया मेडिका जो इसका था डॉक्टर कैंट साहब का, तो फिर उसमें हमने एक छोटी सी लाइन में हमने देखा था, बाद में फिर हमने उसको देखा है, फिर पॉइंट आउट किया कि मैं किस किस कहीं तो आखिर जिक्र है इसका। तो ये मेडिसिन का काम करने का सिम्टम है। तो अगर देखिए, अगर आप क्रोनिक केसेस खास के इसका ठीक करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ऐसा करें कि आप एंटीमाइजेमेटिक उसको 2-3 दिन तक कोई भी मेडिसिन न दें। नक्स भूमिका की एक डोज देके उसको छोड़ दें बड़े पोटेंसी में। अगर बड़े पोटेंसी नहीं हो तो कोई भी पोटेंसी आपके पास हो, तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप कोशिश करें कि एक एंटीमाइजेमेटिक मेडिसिन दें उसको। वो आपका ट्यूबर भी हो सकता है, आपका क्या कहते हैं, आपका थूजा भी हो सकता है, नाइट्रम सल्फ भी हो सकता है, मेडोरिनम भी हो सकता है, सिफलिनम भी हो सकता है। ये दवाई उनको एक डोज आप दें बड़ी ताकत में। देने के बाद फिर 2-3 दिन तक उसको वेट करें आप। अगर क्रोनिक केसेस हैं, वेट करने के बाद अगर देखिए उसमें अगर कुछ सुधार हो रहा है, मान लिया आपने मेडोरिनम दिया, तो हो सकता है कि उसका मेडिसिन कैलकेरिया आयोड हो, या कैलकेरिया कार्ब हो, या ग्रेफाइटिस हो, ठीक है, या थूजा ही हो, या नाइट्रम सल्फ हो, ठीक है। क्या अगला मेडिसिन उसका, अगर आपने उसको सिफलिनम दिया, हो सकता है उनकी नेक्स्ट मेडिसिन लेकेसिस हो, ठीक है, या फिर फोटोज हो, या सोलिडगो हो। आपने उसको ट्यूबर दिया, उसके बाद फिर आप वेट कीजिए, उसके बाद आपको फिर अगर कुछ सुधार है तो हो सकता है कि उसकी मेडिसिन लाइकोपोडियम हो, उसकी मेडिसिन काली सल्फ हो, तो मेडिसिन उनकी हो। तो आप एक सिस्टम से अगर इसका इलाज करना चाहें तो ऐसा देखें, वेट करें पहले, है ना, 2-3 दिन वेट करें, उसके देखें। मैं क्रोनिक केसेस की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। आप तो एक्यूट में तो आपको निकालना ही पड़ेगा, आप दीजिएगा 2-4 डोज दीजिएगा, उससे आप एक्यूट हो जाएगा, फिर वो 1-2 दिन में हो गया। अब कभी कभी कोई कंप्लेन करता है कि सीना बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, इसमें दमे नहीं है, आपके पास मेडिसिन बनती है स्टिक्टा पल्मोनेरिया, दीजिएगा तो उसमें उसको इन्हांस होगा उसका। बहुत सारे केसेस जो वहाँ पे जो अस्थमा के केसेस में जो ट्यूब वगैरह में प्रॉब्लम आ जाता है, उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर भी देते हैं कभी कभी। तो मेडिसिन बहुत सारी हैं। हमारे एक केस और भी एक केस है जो सिर्फ उसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, तो हमने सैलेसिया दिया, तो सैलेसिया से ठीक हुआ वो, उसके अस्थमा। तो अस्थमा कभी भी ठीक किसी भी मेडिसिन से हो सकता है, बस शर्त यह है कि उसको आपको जानना पड़ेगा उसका सिम्टम, ठीक है। आप उटपटांग कोई भी मेडिसिन उसको नहीं चला सकते हैं। तो ये था अस्थमा से रिलेटेड कुछ जानकारी, और कोशिश हम ये करेंगे कि हर एक मेडिसिन का, मैं इसलिए हर एक मेडिसिन का जो अलग अलग सिम्टम है, जो अब तक आपने यूट्यूब या कहीं पर भी आपने नहीं देखा या सुना भी नहीं, अपने टीचरों से भी शायद आपने कभी सुना होगा, ठीक है, जहाँ लाखों लाख रुपए खर्चा करके लोग सीखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि होम्योपैथी के जो मेट्रिया मेडिका में तकरीबन जितने भी हैं, मेरे पास 1800 मतलब टोटल 1800 मेडिसिन के मेरे पास ये है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक के बारे में कम से कम आपको हम दें। उसमें नौसोड भी है, सिर्फ मेडिसिन नहीं है, नौसोड भी है, कुछ मदर टिंचर भी है, कुछ सार्कोड भी है, कुछ टेटोपैथी से भी बने हुए, कुछ एलोपैथी के भी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में जो उसको बनाया गया है, आइसोपैथी के है। तो बहुत सारे मेडिसिनों का मैं आपको इसमें, इसीलिए मैं हमेशा मेरी कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन का जो मेट्रिया मेडिका है
उस चीज़ का उस पे मैं फ़ोकस करूँ, फिर वो आपको फिर ऐसे ऐसे सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का अस्थमा से रिलेटेड। कोशिश मैं करूँगा फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।